सबसे पहले बात करेंगे दमोह उपचुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि इसके लिए बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी आज नामांकन दाखिल करेंगे और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने अजय टंडन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस से पार्टी में आए राहुल लोधी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव में जीत के लिए ताकत झोंकना शुरू कर दी है। लगातार प्रचार प्रसार कर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश हो रही है। यह भी आपको बता दें कि साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे राहुल लोधी ने बीजेपी के प्रत्याशी जयंत मलैया को शिकस्त दी थी, लेकिन बाद में राहुल लोधी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया था, जिसकी वजह से अब दमोह में उपचुनाव हो रहे हैं। 17 अप्रैल को उपचुनाव में वोटिंग की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बेहद ही दिलचस्प ये उपचुनाव बना हुआ है। इसके पीछे की वजह साफ है कि राहुल लोधी, जिन्होंने जयंत मलैया को शिकस्त दी, वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आए। अब उपचुनाव हो रहे हैं तो उनका सामना अजय टंडन से हो रहा है। अजय टंडन वो जो कि जिला अध्यक्ष भी रहे, अच्छी खासी सक्रियता उनकी देखने को मिल रही है। कड़ा मुकाबला है। आज नामांकन भरेंगे राहुल लोधी, क्या तैयारियां हैं? राहुल लोधी नामांकन भरेंगे और इस नामांकन प्रक्रिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और ये दोनों पार्टियों के लिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ये सीट यदि कहा जाए तो काफी दिलचस्प सीट रहेगी और एक तरीके से कहा जाए तो नाक के बीच लड़ाई है यहाँ पर, क्योंकि राहुल लोधी जब कांग्रेस छोड़ करके और भाजपा में आए हैं तो वहाँ पर भाजपा को देखना होगा कि भाजपा के कितना इनको जिता पाती है या नहीं, ये क्योंकि राहुल लोधी यहाँ भाजपा में आए हुए हैं और यहाँ पर सीधे तौर पे कांग्रेस के उम्मीदवार भी, क्योंकि अजय टंडन भी हैं, तो यहाँ कांग्रेस को देखना होगा क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई बिसात को यहाँ पर पा सकती है या नहीं पा सकती है। और कांग्रेस यदि क्योंकि नेक टू नेक दोनों में फाइट यहाँ पर देखने को मिलेगा। पिछली बार जो जीत हार का जो फासला था वो तकरीबन 850 के करीब में ही जीत हार का फासला था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। मलैया और राहुल लोधी के बीच में ये फासला जो है ज़्यादा नहीं था, 1000 के नीचे में ही ये आंकड़ा रहा था। तो यहाँ पर देखना ये होगा, क्योंकि बिल्कुल राहुल, और आपने ठीक कहा कि ये नाक की लड़ाई है। अगर हम हार और जीत पर गौर करें तो अगर बीजेपी की यहाँ पर जीत होती है, यानी कि राहुल लोधी अगर जीतते हैं, तो फिर जनता का ये जरूर एक मत सामने आएगा कि बीजेपी के ऊपर भरोसा बढ़ा है, साथ ही राहुल लोधी को व्यक्तिगत तौर पर वोट मिले हैं। दूसरी चीज ये, अगर कि कांग्रेस जीतती है तो फिर कांग्रेस के पास कहने के लिए ये रहेगा कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर यहाँ की जनता का भरोसा है, ना कि किसी व्यक्ति के ऊपर। शायद इसी वजह से नाक का सवाल ये चुनाव बना हुआ है। आप सही कह रहे हैं कि सीधे तौर पर नाक का ही सवाल है और यहाँ पर दोनों, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से आरोप ये लगाते हुए आई है कि यहाँ पर खरीद फरोख्त की राजनीति हुई है और खरीद फरोख्त किया गया है, और जिसकी वजह से उनके अपने नेता जो हैं टूट करके और भाजपा में गए हुए हैं। और यहाँ क्योंकि पिछली बार भी जब उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में आपने देखा होगा कि जो टूट करके गए थे, कांग्रेस से टूट करके भाजपा में आए हुए थे, वो कई नेताओं ने वहां पर जीत हासिल यहाँ की थी। तो भरोसा एक दिखाया था वहां पर, नेताओं के ऊपर भरोसा दिखाया गया था और ऊपर में साथ में बीजेपी के ऊपर भरोसा यहाँ दिखाया गया था। और ये चुनाव क्योंकि 15 महीने बनाम शिवराज सरकार का 1 साल के तौर पे भी देखा जा सकता है कि क्या जब 1 साल, जब सरकार का पूरा 1 साल हो गया है और उस 1 साल पे कितना भरोसा जनता को यहाँ पर है। और ये उपचुनाव हमेशा जब भी होता है तो एक सरकार के लिए लिटमस टेस्ट होता है वहां पर कि सरकार की नीतियों और योजनाओं परियोजनाओं को कितना लोग समझ पाते हैं। दूसरी बात एक और चीज है कि जो लोग पाला बदल करके दूसरी जगह पर जाते हैं उन लोगों को कितना आम जनता जो है अपने साथ में रखती है या आम जनता उनको कितना समझ पाती है, ये चीजें देखनी होती है। अब ये दोनों नाक की लड़ाई है यहाँ पर और इसी कारण से आपने देखा भी होगा कि दमोह उपचुनाव में जब खुद कमलनाथ जो पूर्व
मुख्यमंत्री कमलनाथ वहां पहुंचे थे, कैंपेन वहां पे उन्होंने भी कैंपेन किया। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद वहां पे पहुंच रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इससे पता चल सकता है कि इस उपचुनाव की गंभीरता कितनी है और कितना इस चुनाव को लेकर के दोनों पार्टियां कितना संजीदा हैं और कितना सजग हैं, और इसीलिए सभी ने अपनी कमर कस रखी है। लेकिन देखना यही होगा कि आखिर में जनता की इसको कितना समर्थन करती है। पूरी तैयारी है, दोनों ही पार्टियों की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज राहुल लोधी नामांकन अपना दाखिल करेंगे और गंभीरता वाकई इस चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां दिखा रही हैं और यही वजह है कि दिग्गज भी दमोह पहुंच रहे हैं। दमोह की जनता किस पर अपना विश्वास जताती है, देखना होगा। राहुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।